रैदास भक्ति काल के कवि हैं और निर्गुण पंथ के हैं। कबीर के समकक्ष थे और निर्गुण पंथियों में रैदास की बहुत महत्ता है, बहुत सम्मान है। अन्य कवियों की तरह, अन्य भक्तों की तरह इनका भी जो जन्म दिन है या जन्म वर्ष है उसमें विवाद है। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ। रविदासी संप्रदाय है, जाहिर है कि रविदास से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि इनका जन्म 1376 ईस्वी में हुआ और इससे संबंधित एक पद भी है। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। तो रविदास का जन्म जो हुआ इनके अनुसार वो 1376 में हुआ। डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र ने कहा कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु के बारे में इन्होंने कहा कि 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म काशी में हुआ, जन्म स्थान काशी है। मांडूर एक जगह है जहाँ इनका जन्म हुआ, बनारसी के आसपास है। जो मृत्यु स्थान है उसमें भी विवाद है। एक का कहना है कि चित्तौड़ में इनकी मृत्यु हुई, जहां आज भी मीराबाई के द्वारा बनवाई गई रविदास की छतरी है और रविदास के चरण चिन्ह मौजूद हैं। दूसरी राय ये है कि इनकी जो मृत्यु हुई वो काशी के गंगा घाट पर हुई। पिता का नाम रघु था, माता गुरबेनिया थी, पत्नी का नाम लोना था। जाति के ये चमार थे, निम्न वर्गीय थे, लेकिन शान से अपनी जाति का जिक्र करते थे। उन्होंने कहा, जाति भी ऊंची, कर्म भी ऊंचा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच क्यों है, कह रैदास चमारा। ऐसी पंक्तियां, ऐसे पद, ऐसी साखियां कई मिल जाती हैं इनके साहित्य में, जिसमें वो बहुत ही शान से अपनी बात कहते हैं। वो संत थे, भक्त थे, तो कई इलाकों में उन्होंने भ्रमण किया। वे प्रयाग गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, भरतपुर गए, जयपुर गए, पुष्कर, चित्तौड़ आदि जगह गए। सिकंदर लोदी के आमंत्रण पर दिल्ली भी गए थे। कबीर ने कहा भी है कि संतति में रविदास संत। संतों में अगर कोई बेमिसाल है, अद्वितीय है, तो कबीर का कहना है कि रविदास है, अर्थात रैदास है। इनके गुरु के बारे में जो जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि रामानंद इनके गुरु थे, आचार्य शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़तुहाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी का कहना है कि गुरु इनका रामानंद ही थे। लेकिन रैदास की जो वाणियाँ हैं, रैदास की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में इस बात की पुष्टि नहीं होती है। उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है कि रामानंद उनके गुरु रहे हैं। जो रचनाएं हैं वो बिखरी हुई रचनाएं हैं। अभी तक रैदास जी की वाणी बेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से 1909 ईस्वी में छपी थी एक किताब। दूसरी किताब रैदास रामायण करके छपी, स्वामी सुखानंद गिरी आगरा से एक किताब छपी 1925 ईस्वी में। और जो आदि ग्रंथ है उसमें भी 100 पद हैं। पढ़े लिखे थे नहीं,
कोई औपचारिक पढ़ाई हुई नहीं थी। साधना का ही माध्यम था, वही इनका अनुभव था। बहुत सारे संतों से इनकी भेंट मुलाकात हुई थी, संतों से उन्होंने पाया था। उनका कहना था, ऐसे कछु अनुभव कहत न आवे, साहिब मिले तो को बिल गावे। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना। साखी नहीं कोई दूसर, जानन हार सयाना। तो उनका जो अनुभव था, उनकी जो साधना थी, उनके जो ज्ञान थे और उसके माध्यम से हरि को जो जाना था, वही उनकी संपत्ति थी, ज्ञान की संपत्ति थी। और जिस भाषा का सहारा उन्होंने लिया कविता कहने के लिए, वह भाषा ब्रज भाषा थी, जिसमें अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्द थे, उसका मिश्रण था। कहा जाता है कि मीराबाई के वो गुरु रहे हैं, और मीराबाई ने खुद लिखा है एक पद इसके बारे में, मेरा मन लागा हरि जू सिंह, अब न रहूंगी अटकी। गुरु मिलिया रैदास जी, दिन ही ज्ञान की गुटकी। तो ज्ञान का जो गुटका था रैदास जी ने दिया, और उन्होंने इसको पाया, गुरु माना। कुछ का कहना है कि आध्यात्मिक गुरु थे, सीधी मुलाकात नहीं हुई थी, कोई दीक्षा नहीं दी थी इन्होंने, आध्यात्मिक गुरु मानकर मीराबाई ने इनको गुरु माना था। रैदास के जो पद हैं, उन पदों की कई प्रवृत्तियां हैं, कई विशेषताएं हैं। उसमें से कुछ पद हम लोग देख सकते हैं। कोई निर्गुण पंथी थे, तो जाहिर है कि निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा उन्होंने की है। सगुण से उनकी दुश्मनी नहीं थी, निर्गुण के पक्षधर जरूर थे। उनके पद हैं, निर्गुण का गुण देखो आई, देहि सहित कबीर सिधाई। मोर कुचिल जाति कुचिल में बास, भगत चरण हरि चरण निवास। चारों वेद किया खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। तो रैदास निर्गुण ब्रह्म के पक्षधर रहे और कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण है, इतना बेहतरीन है कि कबीर की मुक्ति हो गई, और वेदों का खंडन किया। जन रैदास ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने राम की आराधना की, जैसे कबीर करते थे। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरू। संबंध जो राम से जुड़ गया, रैदास कहते हैं कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, तुम तोड़ सकते हो। तीरथ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल के भरोसा। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोड़ियो, हरि से जोड़ सबन से तुरियो। तो हरि ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है। संसार का कोई संबंध उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था राम से उनका रिश्ता, बेपनाह प्यार उस ब्रह्म से जो राम में बसता था। ईश्वर के भजन में जाति की निरर्थकता के बारे में बार बार उन्होंने कहा है। उनका पद है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र अरु खत्री, डोम चंडाल मलेच्छ मन सोई। होई पुनीत भगवंत भजनते, आपू तारी तारे कुल धोई। खुद का तो उद्धार होता ही है, कुल का भी उद्धार होता है। फिर उन्होंने भक्त और भगवान की एक रूपता के बारे में बहुत सारे पद कहे। एक पद जो बहुत चर्चित है और उसको गाया भी जाता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती।
तो भक्त और भगवान का जो संबंध है वो अद्वैत का संबंध है और दोनों एक रूप हैं। फिर उन्होंने जन्म और मरण से मुक्ति के बारे में भी पद लिखे। कहते हैं, हम अपराधी नीच घर जन्मे, कुटुंब लोग करे हाँसी रे, कह रैदास राम जपु रसना, कटे जन्म की फांसी रे। तो जन्म की जो फांसी है वह तभी कटेगी जब राम का जप ना होगा, राम से स्नेह होगा, राम से प्यार होगा, उसकी प्रार्थना होगी। फिर उन्होंने विभिन्न धर्मों की एकता के बारे में कई पद लिखे हैं, कई महत्वपूर्ण पद लिखे हैं। जैसे रविदास हमारो राम जोई, सोई है रहमान, कावा काशी जानिए दो एक समान, जब सब करी दो हाथ पग, दो नैन दो कान, रविदास पृथक कैसे भय हिंदू मुसलमान। तो इससे संबंधित जो पद है, उनके कई पद हैं। वो सब मानते हैं कि सब एक धर्म है, कोई अलग अलग धर्म नहीं है। धर्मों के बीच की जो दुश्मनी है वह व्यर्थ है। आपस में जो लोग लड़ते रहते हैं उसमें न कहीं ईश्वर है, न कहीं अल्लाह है, न हिंदू अलग है, न मुसलमान अलग है। फिर उन्होंने गुलामी के बारे में पद लिखे हैं। कहा है, पराधीनता पाप है, जान लेउरे मीत, रविदास दास पराधीन सो, कौन करे है पीत। जो पराधीन है, जो गुलाम है, उससे भला कौन प्रीत करेगा, कौन प्रेम करेगा। प्रेम उसी से करेगा जो अपने को स्वतंत्रता का मतलब है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, सांसारिक जो चीज़ें हैं उससे जो मुक्त है वही स्वतंत्र है। तो उसके बारे में उन्होंने पद लिखे। फिर उस समय की राजसत्ता रही होगी जिसमें रैदास थे। राजसत्ता कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा, ऐसो चाहो राज में, जहां मिले सबन को अन्न। जहां सबको अन्न मिलता है ऐसा राज चाहिए। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास तभी खुश रहेंगे जब छोटे और बड़े सभी सम हो, सब बराबर हो। रविदास के अनेक पद हैं और उन पदों में मानव जीवन की दुर्लभता, विनय है, साधना सिद्धि है, अनासक्ति है, सत्संग महिमा है, भगवत भक्ति है, दर्शन से जुड़े अनेक पद हैं और साखियां हैं। निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने कई नाम दिए हैं, राजा राम, राघव, रघुनाथ, हरि, नरहरि, हरि, केशव, मुकुंद, माधव, किशन, मुरारी, कमलापति आदि। वे सगुण मतवादी नहीं है, लेकिन सगुण मतवाद में जो नाम है वो उस नाम का इस्तेमाल बहुत करते हैं और सगुण का वो खंडन नहीं करते। वो भक्त हैं, केवल वे ब्रह्म के भक्त हैं, राम के भक्त हैं और उनकी पूजा, उनकी आराधना में लगे रहते हैं। खंडन मंडन उन्होंने नहीं किया है। हाँ, मूर्ति पूजा को व्यर्थ साबित किया है, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध किया है और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर के समस्त रूपों में एकता कायम की है। रैदास निम्न वर्गीय थे, निर्धन भी थे, लेकिन निर्धनता का जो गौरव था और ब्रह्म के प्रति जो प्यार था वो अद्भुत और बेमिसाल था। आज भी रैदास का नाम सम्मान के साथ लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मानव को पहचाना था और मानव की जो आवश्यकता है, जो मानसिक ज़रूरतें हैं, जो आध्यात्मिक खुराक है, उसको उन्होंने पहचाना था। और इस रूप में रैदास बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। धन्यवाद।